50 लाख नौजवानों ने परीक्षा फीस के नाम पर मोटी रकम देकर भर्ती में प्रतिभाग किया और पेपर लीक हो गया। पेपर लोग बेटी बचाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ आप देख लीजिए बेटियां सुरक्षित हैं नहीं हैं। मणिपुर से लेकर उत्तर प्रदेश तक देखिए। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 2024 चुनाव की चारों तरफ चर्चा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी की गारंटी को लेकर हर बैनर पोस्टर पे लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मोदी जी कह भी दिए हैं कि इस बार भी हम लोग 400 पार सीट निकालेंगे। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, भ्रष्टाचारी हो गया, छोटे व्यापारियों को दबाया जा रहा है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। ऐसे तमाम सवालों के साथ हम लोग युवजन सभा के जिला अध्यक्ष रणबीर यादव जी हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप चौथी बार युवजन सभा के जिला अध्यक्ष बनाने पर। पहला सवाल यही रहेगा कि आप इसमें बहुत सारे जो है कि लिखे हुए हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, महिलाओं को, बेरोजगारों को नौकरी नहीं देती, छोटी व्यापारियों को दबाती है। तो आप लोग बस ऐसे पन्नों पे लिख देते हैं कि सच्चाई जो दिखता है वो नहीं बोलते आप लोग। देखिए, हम इस समय समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के लोग गांव-गांव जाकर पीडीए जन पंचायत कर रहे हैं। अच्छा। और आपको बता दें, पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, महिलाएं पीडीए के अंतर्गत आते हैं। और हम जब गांव में हम लोग जा रहे हैं तो जनता के बीच घोर निराशा है। अच्छा। जनता भारतीय जनता पार्टी सरकार के जन विरोधी नीतियों से तंग आ गई है। तो कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने जा रही है उत्तर प्रदेश में। सर, आप कह रहे हैं महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, और सरकारें कह रही हैं कि हम लोग महंगाई बेरोजगारी बहुत कम किए, विकास किए, विकास की गंगा बह रही है पूरे यूपी में, पूरे भारत में, यहाँ तक कि राम मंदिर बन गया। मतलब विकास की हर एक काम हो रही है, धर्म से लेकर हर गरीब मजदूर किसान बेसहाय लोगों तक। लेकिन आपको क्यों नहीं लगता कि काम नहीं हो रही है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, लोग जो है कि नौकरियां नहीं पा रहे हैं, बच्चे आजकल दौड़ रहे हैं फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ आंकड़ा है, कागजी है। उन्होंने ज़मीन पर कोई विकास नहीं किया है। जब आप जाएंगे गांव में तो देखेंगे कि हर तरफ लोगों में ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी सरकार में महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में आज जंगल राज कायम है। ये लोग कहते हैं अच्छे दिन से अच्छे तो हमारे पुराने दिन ही अच्छे थे। समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो काम किए, उन्हीं का फीता काट कर ये लोग आज उन्हीं कामों को अपना कहने का काम कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। और देखिए, आपने राम मंदिर की बात की तो राम मंदिर आस्था का विषय है, हम उस पर नहीं बोलेंगे। भाई, वो आस्था का विषय है। भाई, ये लोग बात क्यों नहीं करते हैं बेरोजगारी पे, महंगाई पे? सर, अभी भर्ती आया था, अभी 60,000 भर्ती आया था, पेपर भर्ती आया था, मानता हूँ, ठीक। 50 लाख नौजवानों ने परीक्षा फीस के नाम पर मोटी रकम देकर भर्ती में प्रतिभाग किया और पेपर लीक हो गया। पेपर तो अभी तो प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि लीक नहीं हुआ, इसे अफवाह बना कर गठित। भाई, सरकार ने यदि उस पर कमेटी गठित की है तो कहीं ना कहीं इसमें दोष है। तो इसको मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौजवानों का शोषण हो रहा है। अच्छा। हाँ, उनको मोटी फीस के नाम पे मोटी रकम वसूली जा रही है और सारी भर्तियां इसी तरफ फंसती जा रही हैं। विपक्ष के लोग, वर्तमान सरकारें कह रही हैं कि भाई अगर आपकी पार्टी इतनी बढ़िया थी, इतनी बढ़िया है, तो ये लोकसभा हो चाहे विधानसभा की सीटें आजकल क्यों नहीं निकल रही है? दूसरी बात यह है कि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो फिर आप लोग फेल क्यों हो जाते हैं? आप लोगों ने नौकरियां दी, गरीब मजदूर किसान बेसहाय लोगों की तमाम वादे करके वो कहते हैं कि पूरा भी किया, फिर भी आप लोगों को क्यों नहीं वोट मिलता है? और उन लोगों को आप गलत बता रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको बता दूं कि यूपी उत्तर प्रदेश विधानसभा में हमारे 47 विधायक थे और इस समय हमारे 125 विधायक हैं 22 के चुनाव के बाद। देखिए,
भारतीय हम यकीनन 22 में सरकार बना रहे थे, जनता हमारे साथ थी, लेकिन आखिरी समय में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह वोटरों को गुमराह किया, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने छल प्रपंच करके जिस तरह लोगों में झूठी अफवाहें फैलाई, लोगों को गुमराह किया और गुमराह करके इन्होंने झूठ बोलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया। अच्छा, एक तरफ ये लोग बेटी बचाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ आप देख लीजिए बेटियां सुरक्षित हैं नहीं हैं। मणिपुर से लेकर उत्तर प्रदेश तक देखिए, महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, छेड़खानी हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में भाजपा को खदेड़ेगी। अच्छा, हाँ। लास्ट सवाल बस एक रहेगा, सबका साथ सबका विकास, ये नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। हालांकि कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हम गरीब मजदूर किसान बेसहारा लोगों के लिए सबका साथ सबका विकास, हालांकि चाहे वो मुस्लिम हो यादव हो, हर बिरादरी को लेकर चल रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि सबका साथ और सबका विकास है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सबका साथ सबका विकास का नारा सिर्फ दिया जा रहा है। आज आप जाकर गांव में पता करिए, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं, किसान, उनके साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं। अच्छा, पिछड़े दलितों का आरक्षण ख़त्म करने का षड्यंत्र कर रही है सरकार, और आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। जिसका आरक्षण ही खत्म हो जाएगा वो विकास क्या करेगा? अच्छा। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, और जब वही खत्म हो जाएगा तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक कहाँ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुमराह कर रही है। अच्छा, और चलिए जाते जाते बस एक सवाल अब लोकसभा पे रहेगा। 2024 लोकसभा महज 3 महीने बचे हैं, 2 से 3 महीने। इस बार समाजवादी पार्टी का ऐसा क्या दावा है, दाव पेच है कि लोग आपके दाव पेच में जो है कि आ जाएं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े लीडर जो इस समय वर्तमान में पीएम है, वो कह दिए हैं कि इस बार भी जो है कि 400 पार होगा। तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग कोई दाव पेच नहीं लगाएंगे। पहली बात यह है कि हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। अच्छा, हम लोग जनता के बीच जाएंगे। अच्छा। हम लोग इसमें पीडीए चौपाल कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों और जो अनुसूचित जाति के लोग उनके बीच बैठ रहे हैं और उनसे हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग पिछली सरकार में जो 12 से 17 के बीच माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उसमें जो विकास कार्य हुए उनको बता रहे हैं। अच्छा। और इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दूसरी बार, इस सरकार की तुलना कर रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका हम पर्दाफाश कर रहे हैं, और अपने सरकार में हुए जो हमारे विकास कार्य हुए थे सपा सरकार में, उनको हम जनता से बताने का काम कर रहे हैं, और जनता हमारी बातों को सुन रही है। अच्छा। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी जनता। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि देखिए, ये योजन सभा के जिलाध्यक्ष रणवीर यादव जी थे जो अपने बातों को बेबाक तरीके से रखे। हालांकि टीवी समाचार ऐसे बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है। टीवी समाचार को जानते ही होंगे, गरीब मजदूर किसान बेसहारा लोगों की समस्या उठाता रहता है। यूपी बिहार पूरा कवरेज कर रहा है इस समय लोकसभा की चुनावी तैयारी को लेकर। खैर, आप भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पे हम आपसे भी जानना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, ज़रूर लिख कर जाएं। वैसे बेबाक पत्रकारिता का साथ दे, समर्थन दे। तब तक के लिए लेते आपसे अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।